जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप गति का मतलब यह होता है दोस्तों कि जब कोई बॉडी पृथ्वी से कुछ कोण बनाते हुए गति करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप। तो प्रक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना। जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉल रखी, वॉलीबॉल हो सकती है, कोई भी बॉल है, कुछ भी है, हॉकी की गेंद हो सकती है, क्रिकेट की गेंद हो सकती है, कुछ भी। तो मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, अगर मान लीजिए वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो कोई खिलाड़ी आया और अपने पैर से क्या किया, इस पर किक मारा। तो जब किक मारता है तो आप जानते हो कि ये बॉल क्या होती है, उड़ जाती है। यानी पृथ्वी से क्या करती है, उड़ती है, और उड़ने के बाद ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे क्या होती है, गिरती है। तो कहने का मतलब फिर ये बॉल यहाँ से कहाँ पे आके गिरती है, यहाँ पे आके गिरती है। तो ये जो बॉल थी, यही ए मान लेता हूँ, इसका नाम ए है, ये बॉल फिर कहाँ पे आके गिरती है, यहाँ पे आके गिरती है। तो कहने का मतलब हमने ये देखा कि जब प्लेयर इस पे जब किक मारा तो ये ज़मीन से कुछ ना कुछ क्या बनाया, कोण। इसको मैं मान लेता हूँ भैया ये थीटा कोण बनाया है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी पृथ्वी से कुछ कोण बनाते हुए गति करता है, अर्थात उड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति में जैसे आपको मैं बताऊं, फुटबॉल, तो फुटबॉल में हम लोग किक मारते हैं तो ये गेंद क्या होती है, उड़ जाती है। तो ये भी क्या है, प्रक्षेप गति है। जैसे हॉकी खेलते हैं तो हॉकी में जो प्लेयर होते हैं वो गेंद को ज़मीन में रहती है, उसको हॉकी से मारते हैं तो गेंद क्या होती है, उड़ती है, उड़ जाती है, वो भी क्या होता है, प्रक्षेप गति होता है। उसी तरह दोस्तों एयरपोर्ट में जो हवाई जहाज़ होती हैं, जब वो मतलब जो एयरपोर्ट होता है, रनवे जिसको हम बोलते हैं, जब उससे टेक ऑफ करती है, अर्थात हवाई जहाज़ जब उड़ती है, तो आप देखते होंगे कि जो ये एयरपोर्ट होता है उससे कुछ न कुछ क्या बनाता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये एयरपोर्ट है और यहाँ से कोई हवाई जहाज़ टेक ऑफ की ऊपर की ओर उड़ी, तो जब ये उड़ती है जहाज़ तो पृथ्वी से कुछ न कुछ क्या करती है, कोण बना के, मान लेता हूँ थीटा कोण बना रही है, तो कुछ न कुछ कोण बनाते हुए गति करती है। तो उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रक्षेप गति। उम्मीद करूँगा दोस्तों प्रक्षेप गति क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूँ, जैसे तोप का गोला जब हम लोग दागते हैं युद्ध में, तो वो भी जो गोला होता है जो दागा जाता है, जब तोप से निकलता है तो वो भी प्रक्षेप गति ही करता है, ठीक है। तो प्रक्षेप गति क्या है आपको ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रक्षेप गति में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे वे में समझा सकूं। तो आइए दोस्तों इन तीनों पॉइंट को मैं डिस्कस कर लेता हूं। आइए दोस्तों हम समझ लेते हैं इन तीनों पॉइंटों को। पहला नंबर है प्रक्षेप का परास, दूसरा नंबर है प्रक्षेप की ऊंचाई, और तीसरा नंबर है दोस्तों प्रक्षेप का उड्डयन काल। देखिए जो प्रक्षेप का परास होता है दोस्तों, इसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोस्तों जो प्रक्षेप की ऊंचाई होती है इसको हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है, प्रक्षेप की ऊंचाई को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, H या स्मॉल h मान लीजिए, कैपिटल H, जो आपकी मर्जी करे वो मानिए। और प्रक्षेप का जो उड्डयन काल होगा दोस्तों, इसको हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसको मैं समझ लूँगा वन बाय वन होता क्या है। जैसे मान लीजिए प्रक्षेप का परास का मतलब यानी रेंज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये धरातल में यानी पृथ्वी पे कोई बॉडी रखी, मान लो तो सपोज दैट गेंद ही है, और इसको जब हम किक मारे तो ये गेंद क्या उड़ के यहाँ पे आके गिरी, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ ये गेंद यहाँ पे आके, थोड़ा बड़ा बना दूँ, यहाँ पे आके गिरी, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए पहले तो इसका स्थान यहाँ पे ए पे था, फिर मान लेता हूँ ये अब यहाँ पे गिरी तो इसका स्थान चेंज किया, अब बी हो गया। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ आएगी तो कुछ ना कुछ क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों परास। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बॉडी के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग परास बोलते हैं। तो परास का तात्पर्य है कि जब कोई बॉडी उड़ के जब जाती है तो जहाँ से उड़ी है और जहाँ पे गिरी है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसी को हम लोग परास बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई का मतलब यह होता है कि जब कोई बॉडी उड़ती है मतलब ज़मीन से, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखूँ तो इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो यहीं पे इसको मैक्सिमम हाइट मिली है,
और यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे देखूँ तो इसको लो हाइट मिली है। लेकिन अगर मैं मिडिल पॉइंट पे देखूँ तो यहीं पे मैक्सिमम हाइट क्या हुआ है, इसको यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट आता है प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो प्रक्षेप के उड्डयन काल का मतलब यह है दोस्तों कि जब कोई बॉडी उड़ती है ज़मीन से और उड़ने और गिरने से, मतलब उड़ते समय और गिरने से पहले का जो समय होता है, वो जो समय अंतराल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने अभी टाइम स्टार्ट हुआ, हमने किक मारा और गेंद उड़ी, तो टाइम काउंट करना स्टार्ट करिए। फिर ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे गिर गई, ठीक है। अब उड़ने और गिरने में जो समय लगा दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल। उम्मीद करूँगा दोस्तों उड्डयन काल, प्रक्षेप की ऊंचाई और प्रक्षेप का परास आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आइए उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो आगे मैं आपको अंतिम में ही बताऊँगा कि इसमें जो फार्मूले हैं उनके नाम क्या हैं और वो पहचानेंगे कैसे, इनको हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने तीनों के फार्मूलों को यहाँ पे लिख दिया है। ये जो कैपिटल आर है, ये मतलब है प्रक्षेप का परास, अर्थात कितना दूर जाके गिरा है, रेंज। और ये उसकी मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक उड़ा है वो, और कितने टाइम तक वो उड़ता रहा, अर्थात टाइम पीरियड। तो फ्लाइट ऑफ टाइम जो है वो कितना देर तक उड़ा है, वो आपको यहाँ से काउंट करना है। तो जैसे सवाल आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन की सवालें आप करेंगे, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, मतलब जब कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरती है तो उसका मतलब रेंज क्या है, अर्थात कितना दूर जाके गिरी है, तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे। और पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा, तो इस फार्मूले को लगाएंगे। और टाइम पीरियड मतलब फ्लाइट ऑफ टाइम क्या था, ये काउंट करना है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप तो ये आर, एच और टी तो जान ही रहे हैं कि ये इनका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे बात आती है यू। तो यू का मतलब होता है दोस्तों वेग, अर्थात कितने स्पीड से, कितने चाल से वो उड़ना स्टार्ट। जैसे हमने किक मारा, तो जब मान लीजिए इस पर किक हमने मारा तो ये उड़ना स्टार्ट किया, तो कितने की स्पीड से गया, तो वहाँ पे यू हुआ। उसी तरह ये जो थीटा है यहाँ पे दोस्तों, थीटा का मतलब बता रहा है कि तल और बॉडी के उड़ने के बीच जो कोण बनता है वही है थीटा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी ज़मीन थी, यहीं से बॉडी उड़ी है, तो यहाँ जब किक मारते हैं तो उड़ती है गेंद, तो इनके बीच का जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का मतलब होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताने का प्रयास किया। यहाँ पे जो 2 है दोस्तों, ये कांस्टेंट है, इसको नियतांक हम बोलेंगे, इनका कोई नाम नहीं होता। हाँ, थीटा आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल में दिया रहेगा थीटा क्या है। तो ये समझिएगा कि जब कोई बॉडी धरातल से जब उड़ती है तो कितना कोण बना रही, कितने डिग्री कोण बना के उड़ रही है, वही है दोस्तों आपका थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी से बना कोण। तो ये बातें हो, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको प्रक्षेप गति इजीली वे में समझ में आ गया होगा। और दोस्तों प्रक्षेप गति क्या होता है आपको इजीली वे में, बहुत ज़्यादा ही इजीली वे में आपको समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।